हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एमयूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संचार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगी। एक्चुअली फर्स्ट यूनिट भी कराने की सोच रही हूँ और यूजीसी नेट का कल हम पूरा पेपर 1.5 घंटे की वीडियो में बनाऊँगी म्यूज़िक की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो संचार के बारे में डिस्कस करते। संचार क्या है? संचार एक मानवीय प्रक्रिया है कि मतलब अगर पशु पक्षी और पशुओं में अगर वार्तालाप होता है, जैसे कि आप देखोगे वो ऐसे शोर जो करते हैं उसको हम संचार नहीं बोलेंगे। संचार जस्ट मानवीय प्रक्रिया है। संचार कैसा है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। संचार की आवश्यकता क्या होती है? विचार, निर्णय, भावना, इच्छा, संवेग, है ना, ये सब संचार की क्या है? आवश्यकता है। संचार प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के व्यवहारों को क्या करता है? प्रभावित करता है। संचार के माध्यम कैसे हो सकते हैं? संचार के साधन अगर पूछे जाएं तो कैसे हो सकते हैं? मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, संकेत भी हो सकते हैं और इशारे भी हो सकते हैं। याद रखना, संचार क्या है? मानवीय प्रक्रिया है। और संचार क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, संचार के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं? विचार, निर्णय, भावना, इच्छा, संवेग, ये सब चीज़ें की आवश्यकता होती है। संचार क्या है? प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के व्यवहारों को प्रभावित करता है। संचार के साधन क्या हैं? मौखिक, लिखित, संकेत और इशारे। ठीक है, अब देखो संचार के तत्व क्या होते हैं। संदेश वाहक, वक्ता व लेखक। विचार जो संदेश, आदेश या अन्य रूप में है वो क्या है? संवाद। संवाहन कहने या लिखने के रूप में क्या है? माध्यम। यानी कि आप कोई चीज़ लिखते हो, आप जैसे मुझे मैसेज भेजते हो, तो ये क्या है ना, इसका माध्यम क्या है? आपने मुझे मैसेज भेजा, टेलीग्राम है, तो ये माध्यम क्या है? टेलीग्राम है। तो इसको हम माध्यम लेंगे जिसके कहने या लिखने के रूप में होता है, जो वो माध्यम होता है। संदेश प्राप्त करने वाला क्या होता है? प्राप्तकर्ता। और संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि क्या होती है? प्रतिक्रिया। इट्स मीन फीडबैक। ठीक है, संदेश प्राप्त अगर कर लिया उसने, किसी को पर्सन को आपने मैसेज भेजा, उसने अगर इसको प्राप्त कर लिया, इट्स मीन उसने डिकोडर कर लिया। ठीक है, एनकोडर कौन होता है? एनकोडर कौन होता है? मैसेज भेजने वाला। ठीक है, और डिकोडर कौन होता है? उसको प्राप्त करने वाला। ठीक है, उसको प्राप्त करने वाले को अगर वो सारी चीज़ें समझ में आ गई तो इट्स मीन वो फीडबैक हम मांगते हैं उससे। ठीक है, संदेश प्राप्त करने वाला क्या होता है? प्राप्तकर्ता। और संदेश प्राप्त, जैसे मान लो उसने मैसेज पढ़ लिया, उसको मैसेज समझ में आ गया किस चीज़ को लेकर मैसेज था, है ना, कोई भी बात हो या फिर हम जैसे आमने सामने बात करते हैं वो भी चीज़ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या करते हो? फीडबैक देते हो ना। तो वही चीज़ आ जाती है कि संदेश प्राप्त करके जब हमें सेटिस्फैक्शन हो जाता है उस संदेश को पढ़कर, तो हम क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। ठीक है, संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ होता है कि सूचनाओं व संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह ज़रूरी है कि सूचना को प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में समझे जिस भाव से उसे सूचना दी गई है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे मान लो समझने वाला हिंदी में समझ रहा है, इंग्लिश को उसको नहीं आ रही, लेकिन आप उसको इंग्लिश मैसेज भेज रहे हो, तो जो बात आप बोलना चाह रहे हो उसको, वो चीज़ उसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सूचना भेजने वाला क्या होता है? एनकोडर होता है, और प्राप्त करने वाला क्या होता है? डिकोडर होता है। संचार कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गीय प्रक्रिया। क्यों है द्विमार्गीय प्रक्रिया? क्यों है? क्योंकि इसमें दो चीज़ों की होना ज़रूरी है, दो लोगों का होना ज़रूरी है। इट्स मीन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ? वीडियो कर रही हूँ। अगर आप वीडियो सुनने वाले ही नहीं हो तो मेरा मतलब ही नहीं है इसको करने का। ठीक है, संचार क्या है कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ और आप इसको प्राप्त कर रहे हो, तो ये क्या चीज़ है? संचार है। संचार कैसा होता है? संचार जो कि है द्विमार्गीय प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया इसमें दो व्यक्ति और समूह के बीच क्या होता है? संदेश की क्या होती है? अदला बदली होती है। ठीक है, विचार, संदेश, है ना, कूट लेखन, संदेश प्राप्ति, कूट वाचन। तो ये चीज़ है कि मतलब मैंने आपको जो मैसेज भेजा, आपने इसको प्राप्त कर लिया। इट्स मीन दो जनों के बीच में ही तो कम्युनिकेशन होता है। संचार एक रूटीन व सतत प्रक्रिया। ऑब्वियसली संचार एक रूटीन है, क्योंकि हम जो रोज़ बोलते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं, व्हाट इज़ दिस, ये ऑल्सो ये भी संचार है, ये रूटीन ही तो है। हम एक दूसरे से बात करते हैं, मम्मा को कोई काम कहते हैं, हम अपने ब्रदर को, सिस्टर को काम कहते हैं, एक बात बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो ये क्या है? अगर उसको समझ में आ रहा है तो ये क्या है? संचार है। तो इसलिए बोला गया कि संचार जो होता है रूटीन है, नॉर्मली हम लाइफ में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। और संचार कभी नहीं ख़त्म होने वाला। ठीक है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला, ये कंटिन्यूसली चलने वाला है। संचार एक अंतर्विषयक प्रक्रिया है और इसका क्षेत्र कैसा है? अत्यंत व्यापक है।
अब संचार को संगठन का क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। संचार को क्या कहा जाता है? संगठन का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। संचार एक रूटीन और सतत प्रक्रिया है, ऑब्वियसली सतत प्रक्रिया है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ और आप इस चीज़ को समझ रहे हो, दैट्स मीन ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ, हालांकि आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैंने जो बात बोलना चाही हूँ, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो ये क्या है? अच्छा कम्युनिकेशन है। ठीक है। संचार के प्रकार कैसे होते हैं? संचार के प्रकार, संगठन के आधार पर संचार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: आंतरिक संचार, बाह्य संचार और व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार है ये। ठीक है, व्यक्तिगत संचार, आंतरिक संचार, बाह्य संचार और व्यक्तिगत संचार। ठीक है। संगठन के संचार अगर हम देखें, संगठन के संचार जो होते हैं वो 3 होते हैं: आंतरिक, बाह्य और व्यक्तिक। ये वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब देखो, संचार की दिशा के अनुसार संचार कैसे होते हैं? ऊपर की ओर संचार, नीचे की ओर संचार, समान स्तर का संचार। जैसे कि ऊपर की ओर अगर संचार हो तो वो क्या है? अधोगामी। नीचे की अगर संचार हो तो वो क्या है? ऊर्ध्वगामी। और समान स्तर का हो तो समगामी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, समस्तगामी, समानगामी, ऐसा कुछ है इसका। ठीक है, ऊपर की ओर संचार हो तो, नीचे की हो तो ऊर्ध्वगामी, और समान स्तर का हो तो समानवादी, ऐसा है। ठीक है। संचार के माध्यम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, कैसे हो सकते हैं? शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली संचार कैसे है कि मान लो आज आपसे कोई पर्सन बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उसके सामने जब भी जाओगे वो एक्सप्रेशन आपको देख के अजीब लगेगा। तो इट्स मीन आप उसके एक्सप्रेशन देख के आप ये कहोगे कि हाँ, शायद मुझसे कुछ बात ऐसी हुई है, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी मुझसे बात नहीं कर रही है। तो इसमें क्या है? एक्सप्रेशन से ही हम समझ गए। शाब्दिक माध्यम में क्या होता है? शब्द कैसी होती है? भाषा से अभिव्यक्ति सरल होती है, सुगम होती है और बोधगम्य हो जाती है शाब्दिक संसार माध्यम में। यानी कि हम जैसे शब्दों से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली शब्द से अगर हमारे सामने कोई हम शाब्दिक संचार कर रहे हैं, और ये जो संचार होता है ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई गलतफहमी आपको हुई है तो आप तुरंत उस बात को क्लियर कर सकते हो। और शाब्दिक संचार कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौखिक होता है और एक लिखित होता है। ठीक है, मौखिक संचार भी होता है, लिखित भी होता है। और शाब्दिक माध्यम के अंतर्गत आएंगे, शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है। और शाब्दिक संचार के अगर हम पढ़ें तो कौन कौन से आते हैं शाब्दिक संचार में? मौखिक संचार आता है और लिखित संचार आता है। अब मौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार वो होता है कि जब कोई सूचना बोलकर प्रेषित की जाए तो ये मौखिक संचार है। जैसे कि अभी मैं आपके के सामने क्या कर रही हूँ, मैं ये मौखिक संचार ही तो कर रही हूँ कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये क्या है? मौखिक संचार है। और इस प्रकार से इस संचार से क्या होता है कि मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। मतलब संगठन में औपचारिक और अनौपचारिक संचार का माध्यम है कैसा होता है? मौखिक ही होता है। आप सभी को पता है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हर चीज़ की एक लिमिटेड होती है, और औपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य भी होता है, और ये लाइफ टाइम चलने वाली नहीं होती है। जबकि अनौपचारिक जो होती है उसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अनौपचारिक जो होती है, जैसे हम जो घर में बात करते हैं, हम जो घर में चीज़ें सीखते हैं, दैट इज़ अनौपचारिक। और औपचारिक वो होती है जिसका एक उद्देश्य होता है। जैसे आज हम कोचिंग में अगर इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहे हैं, इट्स मीन हमारा कोई एम है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, दैट्स वाई वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस। सो ये क्या है? ये औपचारिक है। और औपचारिक और अनौपचारिक संचार का माध्यम मौखिक ही होता है। ऑब्वियसली मौखिक ही होगा, क्योंकि अगर आप औपचारिक शिक्षा ले रहे हो, औपचारिक अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे माध्यम कैसा होता है? ज़्यादातर मौखिक ही होता है, आपको बोलकर ही तो समझाया जाता है। ठीक है। अब मौखिक संचार के माध्यम कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आमने सामने वार्तालाप, दूरभाष, इट्स मीन टेलीफोन पर, रेडियो प्रसारण, टेप रिकॉर्डर, साक्षात्कार, इंटरव्यू जहाँ लिए जाते हैं तो वहाँ मौखिक संचार ही होता है। सामूहिक विवाद, ठीक है, जैसे कि सामूहिक विवाद मतलब एक ग्रुप लगा दिया जाता है, ग्रुप किया जाता है मेंशन, और उसमें बोला जाता है कि ग्रुप डिस्कशन जो बोलते हैं हम उसको। विचार गोष्ठी, सभाएं, सम्मेलन में भी तो मौखिक संचार होता है कि वहाँ पे अगर कोई सम्मेलन है, कोई भाषण दे रहा है, कोई घोषणा हो रही है किसी चीज़ की, जैसे हमारे रोड पर अगर हम जा रहे हैं, कोई किसी चीज़ को लेकर घोषणा होती है, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता, वो जस्ट उसमें रिकॉर्डिंग होती है, उसी से हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है। तो ये क्या चीज़ है? मौखिक संचार है। आमने सामने भी, ये आमने सामने ही होता है, जैसे मेरे सामने मैं किसी से बात कर रही हूँ तो ये क्या है? मौखिक संचार है। टेप रिकॉर्डर पर जो हम चीज़ सुनते हैं वो भी मौखिक संचार है। अब मौखिक संचार के गुण क्या है? ये संचार का शीघ्रतम माध्यम है। ठीक है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है, ये बात खत्म हो गई तो खत्म होगी, उस बात को दोहरा ही नहीं जाता। ठीक है, शीघ्रतम माध्यम में मतलब हर बात जल्दी से क्लियर हो जाती है। इसमें क्या होता है? धन और समय की बचत होती है। ऑफकोर्स होती है, क्योंकि इसमें आपको कोई कुछ लिखना नहीं पड़ता, कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करना पड़ता, जस्ट आप कम्युनिकेशन सामने सामने कर सकते हो।
ये अधिक प्रभावपूर्ण भी होता है। हाँ, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि अगर आप मैसेज अगर किसी पर्सन को कर रहे हो, थोड़ा सा अक्षर एक गलत हो गया तो क्या होगा, उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या भावना पैदा हो जाएगी, तो नहीं। मौखिक संचार में क्या है कि अगर आपने एक गलत वर्ड यूज़ कर भी लिया तो आप उस चीज़ को तुरंत क्लियर कर लोगे। तो इसलिए अधिक प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें अपनी बात हम मिनट में क्लियर कर लेते हैं, फालतू हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उच्चारण के ढंग व भाव भंगी मतलब कि एक्सप्रेशन से, है ना, अगर कि हम एक्सप्रेशन से इस चीज़ को प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी की बात अच्छी लग रही है तो हम उसकी बात से एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि यस यू आर राइट, है ना। तो उच्चारण के ढंग से हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ को रिलेशन को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर अगर आपको कन्फ्यूज़न है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके सामने वो पर्सन है जिससे आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो आपका समाधान कैसा होगा, तुरंत ही हो जाएगा। और एक पर्सन है कि आप उससे कुछ समझना चाहते हो, आप उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन ख़राब होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि मौखिक संचार सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें अपनी बात आप तुरंत रख सकते हो। ठीक है, तोड़ मोड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। ऑफ कोर्स तोड़ मोड़ की मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होती मौखिक संचार में, कि आप अपनी पॉइंट ऑफ पॉइंट बात रख सकते हो। ठीक है, और दीर्घकाल, हाँ, आपकी दीर्घकाल के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो बात हो गई, ठीक है, वो फिनिश है, उस चीज़ को लेकर आगे 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 नहीं जाना है, वो बात ख़त्म हो गई तो ख़त्म होगी, उसको कोई गुप्त नहीं रखना, वो कोई सीमित नहीं है। ठीक है, इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित है। ठीक है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि इसको परमानेंटली रख रहे हो आप, जो बात आपने बोल दी उसको परमानेंटली माइंड में रखे बैठे हो, तो वो चीज़ नहीं है मौखिक संचार में। ठीक है, अब फ्रांसिस जे वर्जिन थे, उन्होंने 7 तत्व बताए हैं संचार के। सबसे पहला क्या था, स्पष्टता, पूर्ण, संक्षिप्त, शुद्ध, सरल, वास्तविक, विश्वासपूर्ण। यानी कि स्पष्टता, आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो उसमें क्लियर बात होनी चाहिए आपकी। इतना बड़ा चौड़ा मैसेज लिख रहे हो लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या है, अस्पष्टता। ये इसका कैसा है, संचार को क्या करेगा, ये अप्रभावी करेगा। पूर्ण, यानी कि जो बात आप लिखना चाह रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट बात लिखनी चाहिए, कंप्लीट बात बोलनी चाहिए। संक्षिप्त, इट्स मीन ब्रीफ में, शॉर्ट में होनी चाहिए बात, शुद्ध वर्ड होने चाहिए, सरल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए और विश्वास करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, ये 7 तत्व बताएं किसने, फ्रांसिस जे वर्जिन ने। अब लिखित संचार क्या होता है, जब कोई सूचना जो होती है वो कैसे लिखित रूप में संप्रेषित की जाए, वह लिखित संचार है। इसके लिए क्या होता है, भाषा, कूट, संकेत का प्रयोग किया जाता है, स्थायी तथा भविष्य के संदर्भ में। हाँ, देखो, आज हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आज हमने अपना वो बनाया है आधार कार्ड, तो वो क्या है, उसके लिए कितनी सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी कि हाँ भी उसके लिए इंटरनेट चाहिए था, उसके लिए नेट चाहिए था उसके अंदर, है ना, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए था, उसके अंदर कागज़ चाहिए थे, तब जाके उसके अंदर पता नहीं किस किस लोगों के साइन हुए। तो मतलब लिखित संचार जो होता है फिक्स तो होता है, ये काफ़ी पुराना भी होता है कि काफ़ी इसको एक सेव करके रख सकते हो आप, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये स्थायी होता है ना। और जैसे कि टेलीग्राम होता है, पत्र होता है, ज्ञान होता है, सूचना, फॉर्म, आज हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वो एक फिक्स चीज़ होती है कि हम भरें, एक हम बोल के भरें कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया, तो वो कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो लिखित फॉर्म में आपके सामने है, आपका डाटा उसमें मेंशन है, तो सबको लगेगा कि हाँ भी आपने फॉर्म भरा है। तो कहीं कहीं पर मौखिक संचार से आप अपनी हर बात नहीं रख सकते, कई बार लिखित संचार की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे चार्ट हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, है ना। ईमेल भी होता है कि आज हमें ईमेल ही होते हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भी ये चीज़ के लिए ये चीज़ के लिए ये क्वालिटी ये चाहिए, ईमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, सूचना, अब सूचना क्या हो गया, जैसे इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को लेकर, जैसे आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है। ठीक है, इसलिए लिखित संचार जो होता है वो कैसा होता है, भविष्य के संदर्भ के रूप में होता है, स्थायी होता है। कि आज आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, आज आपने 10वीं कर ली, तो वो कब तक रहेगी, जब तक आप हो इस लाइफ में, 10th की मार्कशीट तब तक आपके पास रहेगी, तो इट्स मीन वो स्थायी है, परमानेंट है। लिखित का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है, इट्स मीन, और उसका कैसा था, सीमित था। इसका क्षेत्र व्यापक होता है कि हाँ आपने 10वीं कर ली, कब करी, 2001 में करी, 2002 में करी, लेकिन आप अगर 2050 में भी पहुँचोगे तो भी वो 10th की मार्कशीट उतनी ही इंपॉर्टेंट मानी जाएगी जितनी आज है। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाता है और महंगा संचार है। हाँ देखो, लिखित संचार तो महंगा हो गई। जैसे आज आप मार्कशीट बना रहे हो, ठीक है, मार्कशीट बना रहे हो, मार्कशीट करने के लिए आपको क्या करना, 10th करनी पड़ेगी, उसमें कितने प्रोसीजर चाहिए होते हैं, कौन से फॉर्म भरने होते हैं, तब जाके वो फिक्स चीज़ जो होती है आपके पास आती है। मतलब कई लोगों के पास साइन जाते हैं, उसके पेपर्स तैयार होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, महंगा संचार माना जाता है। और इसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। महंगा संचार इसलिए माना जाता है
क्योंकि लिखित संचार के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की नीड पड़ती है, काफ़ी सारे सिग्नेचर की, काफ़ी सारी हर चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, इसलिए महंगा संचार इसको बोला जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई मूल निवास बना रहे हो, प्रमाण पत्र बना रहे हो, तो उसके लिए कितने प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, तो ये महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। अशाब्दिक माध्यम, अब जिसमें क्या होता है, दृश्य होता है, संकेत होते हैं, दैहिक भाषा होती है, पार्श्व भाषा होती है। अशाब्दिक माध्यम, हमने शाब्दिक में क्या क्या पढ़ा था, मौखिक और लिखित पढ़ा था। मौखिक और लिखित हमने किस में पढ़ा था, शाब्दिक में। अब हम बात कर रहे हैं अशाब्दिक माध्यम की। इसमें क्या क्या होता है शाब्दिक में, मतलब हम इसमें शब्द की नीड नहीं है, हमें क्या है, देखकर पता चल जाएगा, सुनकर पता चल जाएगा। दैहिक भाषा मतलब होता है कि इंसान के बोलने के तरीके से पता चल जाएगा। पार्श्व भाषा, दैहिक भाषा और पार्श्व भाषा, पार्श्व भाषा में वो चीज़ आ जाती है इंसान के चाल ढाल, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। अब दृश्य संकेत क्या है, दृश्य संकेत में हम जैसे चित्र, पेंटिंग, नक्काशी, खुदाई, पोस्टर, साइन बोर्ड, परिवहन मार्ग की बत्तियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ी पर घूमती लाल बत्ती से आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई किसकी गाड़ी है। चित्र, आज हमने तानसेन जी को नहीं देखा, ठीक है, तानसेन जी को आज हमने नहीं देखा, लेकिन जब हम उनका डायग्राम देखते हैं तो हम सोचते थे हाँ शायद ऐसा ये एनवायरनमेंट होता होगा उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे। पेंटिंग से, नक्काशी से, खुदाई से हमें पता चलता है, खुदाई से ही तो हमें पता चलता है कि हाँ भी उस टाइम पे ऐसी लाइफ थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में ये चीज़ें मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ये चीज़ें मिली थी, तो उससे आइडिया लगता है कि हाँ उस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे वहाँ के लोग। तो ये क्या है, दृश्य संकेत है। इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट देख के आइडिया लगाते हैं कि हाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ होता था। नक्काशी, आज बड़े बड़े जो हम देखेंगे स्थापत्य कला है, वो बड़े बड़े जो वास्तुकला में आ जाते हैं, महल आ जाते हैं राजा महाराजाओं के, तो उसमें जो नक्काशी होती है उससे आइडिया लगाया जाता है कि वो हाथ से करते थे या किससे करते थे, क्योंकि आज की चीज़ में वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दृश्य संकेत के अंतर्गत आगे चित्र से, पेंटिंग से हम इन चीज़ों से आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या बात है। पेंटिंग, आज मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो कितनी फेमस है, तो इससे आइडिया लगाते हैं। अब श्रव्य संकेत कैसे होते हैं, श्रव्य संकेत वो होते हैं कि जैसे मान लो मैं तानपुरा बजा रही हूँ और मैं हारमोनियम बजा रही हूँ, आप भले चाहे कहीं और बैठे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में हारमोनियम की आवाज़ जा रही है तो आप बिना देखे बता दोगे कि यहाँ भी कोई हारमोनियम बजा रहा है। तो ये श्रव्य संकेत है कि मतलब इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुनकर बता देते हो। आज हमारे रास्ते में क्या होता है, ढोल वाले बजाते हैं, तो हमने देखा थोड़ी ना होता है कि वो ढोल बजा रहा है कि सितार बजा रहा है, उसकी आवाज़ से जस्ट हम पहचान लेते हैं, ठीक है। दैहिक में क्या होता है, शरीर संचालन, मुद्रा, दृष्टि। दैहिक संचालन में ऐसा होता है कि आज किसी पर्सन से आप नाराज़ हो तो वो उसके देखने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो हमसे शायद सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। पार्श्व क्या होता है कि वक्ता के स्वरों का उतार चढ़ाव, धारा प्रवाह, ऊंची अथवा धीमी मज, मतलब कि आज हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आज वो हमसे चिल्लाकर बात कर रहा है, तो इट्स मीन हमें आइडिया लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ऊंची अथवा धीमी आवाज़, है ना, हम किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं लेकिन वो हम पे चिल्ला के पड़ रहा है, तो इससे भी क्या होता है, ये भी एक अशाब्दिक संचार है कि इससे हमें आइडिया होता है कि शायद ये इसको कोई प्रॉब्लम है तभी ऐसे चिल्ला रहा है, या फिर मेरे से कोई गलती हुई जिसकी वजह से ये मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहा है ना। तो वो क्या है, ऊंची अथवा पार्श्व में आ गई वो चीज़, ठीक है। जैसे बॉस वो जो होते हैं कि हमारी गलती होती है, हमें पता तो होता नहीं हमने क्या किया है, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं तो वो हमें डांटते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है अच्छा हमने ये किया था क्या, ठीक है। माध्यम के आधार पर संचार कैसे होते हैं, तीन होते हैं, श्रवणात्मक, दृश्यात्मक और श्रवणात्मक और दृश्यात्मक दोनों, ठीक है। माध्यम के आधार पर याद रखिएगा, माध्यम के आधार पर। अब श्रवणात्मक संचार में क्या आ गया, मौखिक आदेश हो गया, टेलीफोन, रेडियो, भाषण, मीटिंग, सम्मेलन। श्रवणात्मक बिकॉज हम सुन सकते हैं इनको, टेलीफोन पे हमसे कोई बात करता है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम जस्ट वी कैन लिसन टू दैट पर्सन, नोट कांट सी, हम उन्हें देख नहीं सकते। लेक्चर, भाषण जो होते हैं उन्हें भी सुन सकते हैं हम, भाषण जो होते हैं। और मीटिंग हो गई श्रवणात्मक, मीटिंग हो गई, सम्मेलन हो गए, है ना। सम्मेलन अगर हम घर बैठे हैं भी, अगर हमारे घर पे आवाज़ आ रही है उस चीज़ की, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम देखेंगे तो तभी हमें चीज़ समझ आएगी, हमें सुनकर भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे अभी इस वीडियो में मैं नहीं हूँ तो ये कौन सा संचार हो गया, वैसे तो दृश्यात्मक श्रवणात्मक दोनों ही हो गया ये, ठीक है। अब दृश्यात्मक क्या है, लिखित आदेश, रिपोर्ट, पुस्तिका, विवरणिका। हाँ, दृश्यात्मक में क्या होता है, हाँ, लिखित आदेश, रिपोर्ट, पुस्तिका विवरणात्मक होती है। और दृश्यात्मक और श्रवणात्मक क्या होता है, फिल्म, टेलीफिल्म होता है। दृश्यात्मक में क्या होता है, रिपोर्ट, पुस्तिका होगी, चार्ट हो गए, है ना, ये सारे कैसे होते हैं इनको आप देख सकते हो। दृश्यात्मक में क्या होता है, लिखित आदेश, मतलब कि इसमें आप फिल्म को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें फिल्म में तो क्या होता है हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इसको दृश्यात्मक आप नहीं बोलोगे, ठीक है, इसको दोनों ही बोलोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।